बिहार में एक तरफ राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने तहलका मचाया है, तो इधर बीजेपी की साजिशें भी शुरू हो गई हैं। देखिए ना, कैसे लोगों का ध्यान वोट चोरी के मुद्दे से भटकाने के लिए बीजेपी ने लोगों की भावनाओं के साथ खेल शुरू कर दिया है। सही कहते हैं लोग, डर आदमी से कुछ भी करवा सकता है। जब जब बीजेपी डरती है तब तब साजिशें करती है। भाषा के नाम पर विवाद छेड़कर, मां को आगे रखकर और फर्जी प्रदर्शन करके बीजेपी सोच रही है कि लोग भूल जाएंगे कि वो वोट चोरी के दम पर सत्ता में है। ये इनका पुराना हथकंडा है। जब सवालों का जवाब ना हो तो भावनाओं को भड़काओ, लोगों को बांटो। बीजेपी को पता है कि अगर जनता वोट चोरी के मुद्दे पर एकजुट हो गई तो उनकी सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए वो अब माहौल बदलने की कोशिश में है। कभी भाषा पर विवाद, कभी क्षेत्रवाद की बात, तो कभी फर्जी प्रदर्शन। ये सब कुछ उसी साजिश का हिस्सा है। मकसद एक ही है, लोग वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों, चुनाव आयोग की नाकामी और मोदी सरकार की साठ गांठ की बात भूल जाए। लेकिन जनता अब समझदार हो चुकी है। बिहार के लोग सड़कों पर हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि जब असली मकान नंबर मौजूद है तो हजारों वोटर एक ही घर में क्यों दिखाए गए? 65 लाख वोटरों के नाम कैसे कट गए? इसका फायदा किसे हो रहा है? पर चुनाव आयोग चुप है, कोई जवाब नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। गया के डीएम कहते हैं कि निदानी गांव के वोटर असली हैं, लेकिन ये नहीं बता पाते कि 947 लोग एक ही मकान में कैसे। मधेपुरा में भी यही हाल है। बीजेपी के नेता अब राहुल गांधी पर निजी हमले कर रहे हैं ताकि मुद्दा भटक जाए। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा ने साफ कर दिया है कि जनता अब चुप नहीं रहेगी। जान लीजिए कि 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई ये यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 1 सितंबर को पटना में विशाल रैली के साथ इसका समापन होगा। इस यात्रा में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जैसे बड़े नेता शामिल हैं, जो लोगों को उनके वोट के अधिकार के बारे में जागरूक कर रहे हैं। इनके अलावा अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी जैसे नेता भी इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। राहुल गांधी और विपक्ष का सीधा आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर वोट चुरा रहा है। बिहार में एसआईआर के नाम पर 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए, खासकर गरीब, दलित और अल्पसंख्यक इलाके में, ताकि बीजेपी को फायदा हो। राहुल ने इसे सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या बताया है। उन्होंने पहले दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी पर भंडाफोड़ किया और अब बिहार में घूम घूम कर लोगों को इसकी जानकारी दे रहे हैं। याद दिला दें कि राहुल गांधी ने पीसी में सबूतों के साथ खुलासा किया था कि कर्नाटक की एक सीट पर 1 लाख से अधिक फर्जी वोटर थे। उन्होंने वोट चोरी के 5 तरीके भी बताए थे, जिसके जरिए फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। इस खुलासे को भी बीजेपी ने दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रही। भले ही गोदी मीडिया ने इस पर बात नहीं की, लेकिन सोशल मीडिया पर यह मुद्दा आग की तरफ फैल गया। हर तरफ से लोग सवाल करने लगे चुनाव आयोग से। हालत ये हो गई कि चुनाव आयोग को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देनी पड़ी। लेकिन अब गलती पकड़े जाने पर सफाई का क्या ही फायदा। जनता ने इसके बाद भी इनकी जमकर धुलाई की और अब बिहार में भी ये जोश देखने को मिल रहा है। बिहार के हर गांव, हर गली में एक ही नारा गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। बिहार की जनता का ये जोश देख बीजेपी डर गई है, मोदी सरकार डर गई है। उसे समझ आ गया है कि राहुल गांधी की ये यात्रा और वोट चोरी का मुद्दा बिहार में उनकी मुश्किलें बढ़ा देगा। इसीलिए ये लोग फर्जी प्रदर्शन कर जनता को मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।